नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है हमारा अपना दिमाग। तो चलिए सीधे एक ऐसे दमदार विचार से शुरुआत करते हैं जो ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे 80% वाले उस सीक्रेट को, फिर बात करेंगे हमारे सबसे बड़े दुश्मन की, यानी खुद की। इसके बाद कैपिटल का क्या रोल है, एक परफेक्ट किक में माहिर कैसे बने, और आखिर में मन की शांति के लिए ट्रेडिंग कैसे की जाए, इस पर भी बात होगी। तो पहला सवाल, ये 80% का सीक्रेट है क्या? आखिर क्यों कहा जाता है कि ट्रेडिंग के मैदान में दिमागी मजबूती इतनी ज्यादा जरूरी है? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। मार्केट में कोई गारंटी नहीं मिलती। असल खेल तो ये है कि दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी अगर उसे चलाने वाला इंसान डिसिप्लिन से नहीं बल्कि इमोशंस के बहाव में बह रहा हो। तो अब आते हैं उस दुश्मन पर जो आईने में दिखता है। मतलब वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं, वो कौन सी दिमागी उलझने हैं जिनमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसकर रह जाते हैं। एक बहुत ही आम और सच कहूं तो खतरनाक आदत है जिसे कहते हैं अपने नुकसान से शादी कर लेना। मतलब हम किसी लूजिंग ट्रेड को बस इसलिए पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि वो पलट जाएगा, कि वो रिकवर हो जाएगा, और अक्सर तब तक पकड़े रहते हैं जब तक हमारा पूरा कैपिटल ही साफ ना हो जाए। और यहाँ पर दिमाग एक अजीब सा खेल खेलता है। जब ट्रेड नुकसान में होता है तो हम सोचते हैं, अरे थोड़ा और रुकते हैं, पक्का ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड थोड़ा सा भी मुनाफा दिखाता है तो फौरन मन में आता है, यार जल्दी से बेच तो कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। मतलब हम अपने नुकसान से तो चिपके रहते हैं लेकिन अपने ही मुनाफे के दुश्मन बन जाते हैं। चलिए अब इस दिमागी लड़ाई की एक और बड़ी वजह पर आते हैं, और वो है कैपिटल, यानी हमारी पूंजी। असल में हमारी शुरुआती पूंजी ही हमारी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी यानी दिमागी शांति की बुनियाद है। लेकिन इससे पहले कि हम कैपिटल की बात करें, एक सवाल, ट्रेडिंग से महीने में कितना रिटर्न मिलना रियलिस्टिक है? क्योंकि अगर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा। अगर हम हकीकत की जमीन पर बात करें तो देखिए, बैंक एफडी आपको महीने का करीब 0.5% देती है, म्यूचुअल फंड शायद 1.5%, और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो महीने का 2 से 3% निकाल सकता है। अब मान लेते हैं कि कोई 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका 3% महीने का रिटर्न कितना हुआ? 15,000 रुपए। अब सुनने में ये शायद कोई बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग रकम ना लगे, है ना? लेकिन यहीं पर सारा खेल पर्सपेक्टिव का है। महीने का 3% मतलब साल का 36% रिटर्न। जरा सोचिए, ये ज्यादातर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। तो बात साफ है, अगर कैपिटल कम है तो स्ट्रेस बढ़ेगा ही। छोटे से रिटर्न से घर चलाने का प्रेशर, ओवर ट्रेडिंग करने का लालच और छोटे छोटे लॉस भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। ये ट्रेडिंग को एक बिजनेस से बदलकर जुआ बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कैपिटल कम है तो शायद म्यूचुअल फंड, एसआईपी जैसे ऑप्शंस कहीं ज्यादा समझदारी भरे हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि माइंडसेट और कैपिटल हमारी नींव है। पर फिर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? जवाब है अनुशासन, यानी एक ही किक में महारत हासिल करना। ब्रूस ली की ये बात ट्रेडिंग पे बिल्कुल सटीक बैठती है। डर उस इंसान से नहीं है जो 10,000 अलग अलग स्ट्रैटेजीज एक बार ट्राई करता है। डर तो उस इंसान से है जो एक ही स्ट्रैटेजी को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। सफलता का राज हजारों चीजें जानने में नहीं बल्कि एक चीज को परफेक्ट करने में है। तो ये अनुशासन दिखता कैसा है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम बनाया, 3 मिनट का चार्ट, 20 EMA इंडिकेटर। शर्त यह है कि सिर्फ तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट नीचे जा रहा हो। जैसे ही कोई कैंडल 20 EMA के नीचे बंद होती है, एट द मनी कॉल ऑप्शन बेच दिया। स्टॉप लॉस क्या? उसी कैंडल का हाई, और टारगेट बस छोटा सा फिक्स्ड 25 पॉइंट का। अब देखिए, यहाँ ये सिस्टम क्या है वो इतना जरूरी नहीं है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। जरूरी है एक नियम बनाना और उसे बिना चूके हर बार फॉलो करने का डिसिप्लिन। और इसका गणित देखिए कितना पावरफुल है। हर सफल ट्रेड पर सिर्फ 25 पॉइंट का टारगेट। महीने में ऐसे सिर्फ 10 सफल ट्रेड करने हैं, बस। महीने के 250 पॉइंट, जो कि करीब 3.1% का मंथली रिटर्न बनता है। छोटी छोटी लगातार जीतें ही आखिर में बड़ा नतीजा देती हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं।
एक सफल ट्रेडर को आखिर किस चीज के लिए ट्रेड करना चाहिए, अपने रिटर्न को किस नजर से देखना चाहिए? तो सार ये है, सफलता 80% माइंडसेट का खेल है। नुकसान को जल्दी काटना सीखें और मुनाफे को बढ़ने का मौका दें। तनाव से बचना है तो पर्याप्त कैपिटल से ट्रेड करें। और हाँ, हजारों स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से बेहतर है एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी में माहिर बन जाएं। लक्ष्य बड़े बड़े जैकपॉट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हम ट्रेडिंग दौलत बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपने लिए तनाव खरीद रहे हैं?